स्टोरी की अगर मैं बात करूं तो मैंने खुद ने सर, अगर जब मैं आया था तो दलाली करता था सर। जब मैं सूरत पहली बार आया था सन 1992 में, उसके बाद मैंने 1200 रुपये महीने से नौकरी स्टार्ट करी। जाओ ए ग्रेड मार्क्स लाओ, पढ़ाई करो, एक अच्छी सी कंपनी में नौकरी करो, शादी कर लो, बच्चे पैदा करो और आप चले जाओ ऊपर। ये मेंटल कंडीशन ऐसी बना दी गई है आज के बच्चों की सर। और जितनी मेहनत वो करता है ना, उसका फल नहीं मिलता है सर। ये जब मैं पापा को करते हुए देखता था तो ये सोचता था कि यार इतनी मेहनत अगर मैं किसी बिजनेस में या कोई अच्छी एक शहर में जाके अगर मैं करूँगा तो कई गुना पैसा कमा। 10 और वो एक और गैस बत्ती आया करती थी, उसमें रहा करते थे जब छुट्टियाँ होती थी। मैंने खेत में हल भी चलाए हुए हैं। पढ़ाई कितनी की सर आपने? मैंने पढ़ाई करी है सर बीकॉम। एक किसान का लड़का आज सूरत का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट का व्यापारी है। जी। तो कैसा लगता है यहाँ तक कि हमें अगर आप बताना चाहे जीवन यात्रा बता सकते हैं। आपके दादाजी के पास कितनी जमीन थी? मेरे दादाजी के पास 100 बीघा जमीन अभी भी है सर। पापा संभालते हैं उसको। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास चौधरी में। और भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आया हूं अजमेरा फैशन में, जो कि अजय अजमेरा की कंपनी है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, ये एक किसान के बेटे हैं। इनके पिताजी के पास 100 बीघे ज़मीन थी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अजय अजमेरा जी ने ऐसा क्या किया जो वो राजस्थान के शिखर से आकर यहाँ सूरत में बस गए और इतनी बड़ी अजमेरा फैशन कंपनी की शुरुआत की। तो चलिए दोस्तों, इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं अजय अजमेरा जी से उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में। और इस वीडियो को आप भी पूरा देखें, आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, चाहे आप महिला हैं, युवती हैं, युवा हैं, बेरोज़गार हैं। क्योंकि अजय अजमेरा जी महिलाओं की, युवाओं की बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। इसीलिए मैं 1200 किलोमीटर चलकर अजमेरा वालों के यहाँ आया हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और चलिए हम आपको घुमा देते हैं अजमेरा कंपनी में, जो कि 22,000 स्क्वायर फीट में फैली हुई है। सबसे पहले आप हमें अपने बारे में बताइए, अपना नाम बताइए सर। सबसे सर मेरा नाम अजय अजमेरा है। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम नागरमल अजमेरा है। अच्छा, आपके पिताजी कितने भाई थे सर? मेरे पिताजी 2 भाई थे सर। 2 भाई थे जी। अच्छा ठीक है। आपके दादाजी के पास कितनी जमीन थी? मेरे दादाजी के पास 100 बीघा जमीन अभी भी है सर। पापा संभालते हैं उसको। ताऊजी एक्सपायर हो गए हैं। पापा जी हैं? पापा जी हैं सर अभी भी। जी। अच्छा, 100 बीघे जमीन थी? 100 बीघा जमीन है सर अभी भी। आप कितने भाई हो? हम 5 भाई हैं सर। 5 भाई हो जी। अच्छा, आप तो मतलब 5 भाई हो कि कौन कौन से बिजनेस हैंडल करते हो आप सर? अभी तो हम कपड़े से रिलेटेड ही सारा बिजनेस है सर हमारा। जी। 4 भाई हम लोग यहाँ पे हैं, सूरत में हैं। अलग अलग बिजनेस है सबका। और एक भाई रायपुर में है सर। अच्छा। वो भी कपड़े में ही है। कपड़े की एजेंसी का काम है उनका। अच्छा जी। अब सर बात करें अजमेरा फैशन की, ये कितने एरिया में फैला हुआ है? अजमेरा फैशन लगभग 22 से 25,000 स्क्वायर फीट के एरिया में। एक किसान का लड़का आज सूरत का सबसे बड़ा जी कपड़ा मार्केट का व्यापारी है। जी। तो कैसा लगता है यहाँ तक कि हमें अगर आप बताना चाहे जीवन यात्रा बता सकते हैं? बिल्कुल सर, जैसे देखिए पापा जी खेती का काम करते थे। जी। ऐसा समय भी हम लोगों ने देखा हुआ है जब पापा जी अकेले वहाँ रह के हमारे खेत पे खुद खाना बनाते थे और खाते थे सर। जी। खुद अपने हाथों से रोटी बना के। वो जो चूल्हा होता है, गैस वेस कुछ भी नहीं थी, लाइट तक नहीं थी सर। जब मैं पढ़ता था स्कूल के अंदर, हम सिक्कर रहते थे। सिक्कर से 40 किलोमीटर दूर है हमारा गांव टोडास। वहाँ पे लाइट तक नहीं थी सर। तो जाके रात को वो लालटेन और वो एक और गैस बत्ती आया करती थी, उसमें रहा करते थे जब छुट्टियाँ होती थी। मैंने खेत में हल भी चलाए हुए हैं। पढ़ाई कितनी की सर आपने? मैंने पढ़ाई करी है सर बीकॉम की। जी। अच्छा। सॉरी बीएससी। बीकॉम नहीं, बीएससी किया हुआ है साइंस से। और मैं जब छुट्टियाँ होती थी तो मैं खेत पे जाया करता था। 1-1.5 महीने की गर्मियों की छुट्टियां आया करती थी हमारी, जो समर वेकेशन जिसको बोलते हैं।
तो मैं खेत में वो हल चलाता था सर उस समय। वो भैंस के पीछे लगा, भैंसे के पीछे लगा दिया जाता है और उसको ऐसे दबाना पड़ता है और उसमें ऊपर से वो बीज डाला जाता है तो वो ज़मीन में चलता चला जाता है। वो भी हमने किया है। वो निनान वगैरह जो बोलते हैं वो सब भी हमने किए हैं। जो वेस्टेज घास आ जाती है फसल के बगल में उसको काट के निकाला जाता है, वो सब हमने किया हुआ है सर। अच्छा अजय सर, ये दिमाग में आइडिया कैसे आया? और ये टेक्सटाइल की, अजमेरा टेक्सटाइल की शुरुआत किसने की? आपने की या आपके पिताजी ने की? इसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, टेक्सटाइल की शुरुआत तो हमने ही करी थी सर। लेकिन क्या होता है, देखिए किसान परिवार मेहनत तो बहुत करता है सर। हमने भी, पापा ने भी बहुत मेहनत करी थी जी जी। और मेहनत करते ही हैं सर। आज भी मेरे पापा 85 की एज के हैं, लेकिन हर साल मैं उनको अप्रैल में लेके जाता हूँ। वो पार्टनरशिप में खेत बता देते हैं जी जी जी। तो मैं जाता हूँ, हिसाब किताब करके आता हूँ। किसान मेहनत बहुत करता है सर, और जितनी मेहनत वो करता है ना उसका फल नहीं मिलता है सर। ये जब मैं पापा को करते हुए देखता था तो ये सोचता था कि यार इतनी मेहनत अगर मैं किसी बिजनेस में या कोई अच्छी एक शहर में जाके अगर मैं करूँगा तो कई गुना पैसा कमा सकता हूँ। तो मैंने सर शुरुआत फिर सूरत से करी। सूरत में आया, सबसे पहले मैंने दलाली करके सीखा कि किस तरीके से ये जो माल होता है कैसे खरीदते हैं व्यापारी। वीवर से माल दिलाता था व्यापारियों को, उसकी नॉलेज गेन करी। फिर 1200 रुपये में नौकरी स्टार्ट करी सर मैंने एक कपड़े की अच्छी लीडिंग कंपनी के अंदर। 1200 रुपये तो बहुत कम होते थे सर। 1992 की बात है, 93 की बात है। 92 में मैंने दलाली करी थी, 93 में मैंने सर्विस ज्वाइन करी थी। उसके बाद बहुत अच्छी लीडिंग फर्म में एक नौकरी करी। नौकरी करते करते वो फर्म को भी बहुत अच्छे से हम लोग एक मुकाम पे लेके गए थे। वहाँ 2 लाख रुपए महीने तक मेरी सैलरी हो गई थी सर। फिर मैंने, जब मुझे ये महिला सशक्तिकरण का हमारे मोदी जी जो खास बोलते हैं, तो यहाँ सूरत में महिलाओं को कोई कपड़ा देता नहीं है सर। एक रिटेलर को कोई कपड़ा नहीं देता। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि डीलर और होलसेलर देने नहीं देते हैं सर। डीलर बोलता है कि भाई मेरे गांव की अगर कोई लेडीज या कोई रिटेलर गांव से यहाँ आके कपड़ा ले जाएगा, आप उसको दे दोगे तो फिर मैं किसको बेचूंगा? उसकी दलाली बंद हो जाएगी। उसकी बीच का जो मार्जिन होता है सर 10%, 15%, 20% मार्जिन जो लेते हैं वो लोग, छोटे छोटे गाँव में तो 25-30% तक सर वो जोड़ के कपड़ा बेचते हैं। वो बंद हो जाएगा सर। काफ़ी डीलर हमारे भी नाराज हुए हैं इस चक्कर में कि आप डायरेक्ट कपड़ा दे देते हो। लेकिन हमने वो मुहिम चलाई। जब मैं महिलाओं को यहाँ आते हुए देखता था और उनको बोल दिया जाता था कि नहीं, हम एक सेट में डील नहीं करते हैं, आप हमारे यहाँ से नहीं ले सकते, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं इस महिला सशक्तिकरण के जो ये प्रायोजन हमारे मोदी जी ने रखा है, इसमें मैं भी कुछ न कुछ अपना योगदान दे सकूं। मैंने अपनी शॉप चालू करी और पहले दिन से अजमेरा फैशन को हमने ये रखा कि हम एक रिटेलर को डायरेक्ट उसी रेट के अंदर कपड़ा देंगे जिस रेट के अंदर एक डीलर और होलसेलर को देते हैं। और उस मुहिम को हमने चालू करने के लिए कंटिन्यू काम किया। 2011 में अजमेरा फैशन की हमने ओपनिंग करी थी। आज 2022 है सर। आप देख सकते हैं सर, मेरे को बताते हुए गर्व होता है, बहुत फ़ख्र महसूस होता है अपने आप पे। 5000 से ज़्यादा लेडीज़ ऐसी हैं जिन्होंने हमसे जुड़ के इस बिज़नेस को घर से स्टार्ट किया था सर। और आज उसमें से 100+ लेडीज ऐसी हैं जिन्होंने इस बिज़नेस को घर से स्टार्ट किया था और आज शॉप में कन्वर्ट कर चुकी हैं सर। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। वो घर की मेन अर्निंग कमाने वाली, वो घर की मेन सदस्य हैं सर। बहुत बढ़िया। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर। अच्छा अजय जी, आपने हमारी वीडियो देखकर आप मुझे आपने कॉल किया था, बोला आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो जी, ठीक है। यहाँ आने का मकसद ये है, हम गांव में देखते हैं, आपने भी देखा होगा, किसान के बच्चे बिजनेस के बारे में नहीं सोचते। उनका क्या है, 10वीं 12वीं करो और रोड पर दौड़ने लग जाओ, सरकारी नौकरी करो, सरकारी वो मिलती नहीं है। जैसे कि आप भी जानते हैं, कोरोना टाइम में 4-5 साल हो गए, कोई भर्ती नहीं निकली। फिर वो डिमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं और खेती में लग जाते हैं, उनका जीवन पूरा नरक हो जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या सरकारी नौकरी जरूरी है क्या? देखिए, कोई जरूरी नहीं है सर। नौकरी मैं कहता हूँ जरूरी नहीं है। ये क्या है, अपने दिमाग की जो मेंटलिटी फिट कर दिया गया है बचपन से ही। स्कूल पढ़ने जाओ, A ग्रेड मार्क्स लाओ, पढ़ाई करो, एक अच्छी सी कंपनी में नौकरी करो, शादी कर लो, बच्चे पैदा करो और आप चले जाओ ऊपर।
ये मेंटल कंडीशन ऐसी बना दी गई है आज के बच्चों की सर। तो मैं कहता हूँ जॉब सीकर मत बनिए, जॉब क्रिएटर बनिए। आप ऐसे बनिए कि 5 लोग आपके नीचे काम करें सर। बिल्कुल सही है। तो ये कंडीशन आप तभी कर सकते हैं जब आप बिजनेस की ओर अग्रसर होंगे। और सर 138 करोड़ की पॉपुलेशन है सर, क्या बिजनेस की कमी है? आप थोड़ा सा मन बनाइए तो सही। नौकरी में आपके महीने में पैसे हाथ में आ जाएंगे सर, वो मजे से बैंक अकाउंट के अंदर टिंग मैसेज आएगा, क्रेडिटेड बाई 10,000 रुपये या 20,000 रुपये या 50,000 की। और नौकरी में सर एक क्या चीज़ है, आप आज 10,000 की नौकरी कर रहे हैं ना, तो आपका खर्चा आप 10,000 के हिसाब से करेंगे। आप 50,000 की नौकरी करेंगे तो आपकी EMI 50,000 के हिसाब से आएगी। आप लाख की नौकरी करेंगे तो आपको लाख के हिसाब से EMI आएगी। आपके पास पैसा बचने वाला नहीं है सर। आप उस हिसाब से अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करके चलेंगे और EMI भरते चलेंगे ज़िंदगी भर। लेकिन अगर आपको ज़िंदगी बदलनी है तो आपको बिजनेस करना, बिजनेस ही राजा बनाता है। आपको नहीं बनाएगा तो अगली पीढ़ी को बनाएगा, अगली पीढ़ी भी फेल होगी तो तीसरी पीढ़ी को तो डेफिनेटली बनाएगा। सर कपड़े का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, आज आप किसी भी बड़े बिजनेसमैन का नाम ले लीजिए, टाटा, अंबानी, बिरला, अडानी, जितने भी हैं सर, इनकी शुरुआत कपड़े से हुई है, टेक्सटाइल से हुई है सर। और ये प्रोडक्ट ऐसा एसेंशियल प्रोडक्ट है सर, जिसकी जरूरत जब तक इंसान धरती के ऊपर है तब तक बनी रहने वाली है। खाने की और पहनने की कभी भी डिमांड रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज कभी खत्म होने वाली नहीं है। जब तक इंसान रहेगा तब तक कपड़ा रहेगा। और उसमें भी अगर महिलाओं के कपड़े की बात करूं तो सर आपके मेरे पैंट शर्ट अलमारी के अंदर 10 जोड़ी में काम हो जाएगा। लेकिन महिलाओं की साड़ी या उनके कपड़े निकाल के देखेंगे तो अलमारी पूरी भरी हुई है, फिर भी जगह दूसरी के लिए बोलते हैं अलमारी लानी। रिलेटिव जब आते हैं उनको लेन देन भी करना, लेन देन के लिए भी, नहीं पहनने के लिए चाहिए तो भी सर, आप जिस संस्कृति में हम रहते हैं वहाँ देने लेने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो सर ये बिजनेस कभी फेल होने वाला नहीं है और बहुत इजी बिजनेस है। एक महिला जो साग भाजी खरीद सकती है ना, वो ये बिजनेस आराम से कर सकती है सर। कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है उसके लिए, किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। नोट गिनने आने चाहिए, नोट गिनने आने चाहिए, वो ये बिजनेस आराम से कर। मैं हमेशा बोलते आया हूँ युवाओं को सर। जी अजय जी, अभी मैं बाहर बैठा था तो आपका मैं वो पढ़ रहा था जो लिखा हुआ है। आपने भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। हम जानना चाहेंगे और अपने जो व्यूअर्स को आपकी कहानी सुनाना चाहेंगे, आपके उससे बताएंगे सर कैसे कैसे क्या हुआ। हम पढ़ रहे थे सर, ऐसे तो देखिए कहानी क्या है ना, ये है ना जो हमारे युवा है ना, एक झटका लगा तो हार मान जाते, बोला यार छोड़ो इस काम को, छोड़ो। मतलब बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसके लिए छोटी सी एक बात कहूँगा कि कोई भी काम आप करते हैं, कुछ भी करते हैं, गिरना बुरी बात नहीं है सर, लेकिन गिरकर गिरे रह जाना बुरी बात है। अपन कोई भी नया काम करते हैं, ठोकरें लगेंगी, गिरेंगे, लेकिन गिर के मत रहिए। आप फिर से उठिए, फिर से संभलिए, बाउंस बैक जिसको बोलते हैं, बाउंस बैक कीजिए और फिर से वापस कमर कस के फिर से लग जाइए। चाहे पढ़ाई हो, चाहे जीवन में, देखिए मुश्किलें तो आएंगी, चुनौतियां तो आएंगी, लेकिन उन चुनौतियों से घबराना नहीं है, आपको लगे रहना है। होता क्या है, एक सेफ जोन अपन पकड़ के बैठ जाते हैं। नौकरी में तो देखिए महीने के अंत में आपके हाथ में पैसे आ जाने वाले हैं, सही बात। लेकिन उस सेफ जोन से बाहर निकलना है, क्योंकि नौकरी से कुछ नहीं बदलने वाला है। नौकरी से बदलेगी तो आपकी घर की सब्जी बदल जाएगी। आज आलू की बनी है, कल भिंडी की बन जाएगी, परसों तुरई की बन जाएगी। जिंदगी बदलनी है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। बढ़िया बात कही थी, क्योंकि ये मेरा मानना है, जज का लड़का कभी जज नहीं बन सकता। बिल्कुल, एकदम नहीं बन सकता है सर, एकदम नहीं बन सकता है। बिजनेस, देखिए कोई भी बिजनेस आप कीजिए, आपकी जिसमें रुचि हो। मैं नहीं कहता हूं कि आप कपड़े का ही बिजनेस कीजिए, आपको जहां रुचि बनती हो, जहां आपका मन करता हो, जिसमें आप अच्छे से काम कर सकते हो, वो बिजनेस आपको करना चाहिए। लेकिन इतनी गारंटी देता हूं, किसी भी और बिजनेस की तुलना में कपड़े का जो बिजनेस है सर, ये 10 टाइम्स सक्सेस होने की गारंटी मैं देता हूं। इतना मेरा चैलेंज है। आपका एक्सपीरियंस भी है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल हमारा एक्सपीरियंस है सर। मेरी स्टोरी की अगर मैं बात करूं तो मैंने खुद ने सर, अगर जब मैं आया था तो दलाली करता था सर। जब मैं सूरत पहली बार आया था सन 1992 में, उसके बाद मैंने 1200 रुपये महीने से नौकरी स्टार्ट करी सर। वो नौकरी करते करते ऐसा समय भी आ गया था जब मेरे को 2 लाख रुपए महीने भी मिलते थे, लेकिन फिर भी मैंने उस 2 लाख रुपए महीने को छोड़ा और अपना बिजनेस किया। और आज ऊपर वाले की दया है, उसका आशीर्वाद है और व्यूअर्स का सहयोग है। सब मेरी टीम इतनी मजबूत टीम है, सब लोग आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं और आगे बढ़ते हैं सर। सही बात है जी।
अच्छा, अब सर हमें आप अपना रूटीन बताइए। मैं ये जानना चाहता हूँ एक सफल व्यक्ति का रूटीन क्या होता है, आप बताना चाहें तो। बिल्कुल, ऐसा कोई रूटीन नहीं है सर। देखिए, ऑफिस के काम रहते हैं, सुबह ऑफिस आता हूँ मैं, शाम तक ऑफिस रहता हूँ। हमारा ऑनलाइन का अलग ऑफिस है, वहाँ पर भी मैं जाता हूँ। तो बिजनेस फोकस 100% सर देना पड़ता है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं आपका वो आर्टिकल पढ़ रहा था, 20 देशों में आप एक्सपोर्ट करते हैं और भी बहुत सारे काम, स्टाफ है काफी सारे, तो मतलब कैसे दिमाग को संतुलन में रखते हैं, इसलिए मैं आपसे रूटीन पूछ रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दिमाग का संतुलन बहुत जरूरी है। कुछ भी मैं देखता हूँ लोगों को, जरा सा कुछ 19-20 हुआ, मतलब जो हम चाहते हैं वो नहीं हुआ, कुछ अलग हो गया, एकदम से हड़बड़ा जाते हैं। अरे इसमें इतना टेंशन करने की क्या जरूरत है, ये सब तो छोटे छोटे पड़ाव हैं जो आएंगे। ठीक है, आप अपने दिमाग को संतुलित रखिए, सोचिए कि भाई क्या मुझे करना है वहाँ पे, ये जो मुसीबत आई है या ये जो प्रॉब्लम आई है इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। हर मुसीबत अपने साथ सॉल्यूशन लेके आती है सर, ये तयशुदा बात है। फर्क है कि अपने को मुसीबत ज़्यादा नज़र आती है, सॉल्यूशन कम नज़र आता है। अगर फोकस अपन सॉल्यूशन पे कर देंगे तो सॉल्यूशन बड़ा हो जाएगा सर, मुसीबत आपकी छोटी होकर रह जाएगी। अब हमें आप ये बताइए जो सर, हमारी जो गांव की महिलाएं हैं, युवतियां हैं, हमारी वीडियो बहुत पसंद करती हैं और ज़्यादातर 90% हाउस वाइफ हैं। हाँ। तो वो कैसे करें, थोड़ा बताइए। देखिए सर, हम जो ये डायरेक्ट एक रिटेलर को देने का काम जो चालू किए हैं, सूरत में रिटेलर को कोई भी मैन्युफैक्चरर कपड़ा नहीं देता है। क्योंकि डीलर और होलसेलर देने नहीं देता है। वो बोलता है अगर मेरे यहाँ के रिटेलर को आप कपड़ा दे दोगे तो मैं किसको बेचूंगा। लेकिन हमने ये मुहिम को चालू रखा था सिर्फ और सिर्फ महिला सशक्तिकरण के लिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी महिला सशक्तिकरण को बहुत बढ़ावा देते हैं। हमने भी उनके कदम चिन्हों पर चलने की कोशिश करी है। और ये खास मुहिम जो ये यूट्यूब के लोग पूछते हैं, सर आप इतने यूट्यूब के वीडियो क्यों बनाते हैं, तो मैं उनको जवाब दे रहा हूं आज आपके चैनल के माध्यम से कि मैं जब तक वीडियो बनाते रहूंगा, जब तक कि हिंदुस्तान की हर एक महिला छोटे से छोटे गांव में बैठी हुई है वो इस वीडियो तक नहीं पहुंच जाए, तब तक मैं अपनी बात को उन लोगों तक पहुंचाते रहूंगा। और ख़ास हमने उन्हीं के लिए किया है ये काम, उन लोगों को, उन महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने के लिए कि भाई वो कम से कम अपने पैर पे इतनी खड़ी हो जाएं कि एक छोटी मोटी चीज़ जो उनको राह चलते हुए किसी दुकान पे पसंद आई है ना, तो उसको फ़ोन करके अपने पति से पैसे मांगने की ज़रूरत ना पड़े, इजाज़त लेने की ज़रूरत ना पड़े, वो खुद अपनी इच्छा की वो छोटी सी चीज़ खरीद सके। इतना इंडिपेंडेंट हम उनको बना देना चाहते हैं जिससे कि वो एकदम खुले हाथ से कोई छोटा मोटा जो खर्चा उनको करना है वो कर सके सर। इसीलिए हम लोगों ने ये काम किया है। सर आप दिल्ली से हैं, दिल्ली में मेरा डीलर है चांदनी चौक के अंदर। चांदनी चौक के अंदर मेरे डीलर के बगल में अगर किसी महिला का घर है और अगर वो बिजनेस करना चाहती है तो हम उसको उसी रेट में देंगे जिस रेट में उस डीलर को कपड़ा देते हैं जो 1 करोड़ का कपड़ा खरीदता है। वो डीलर बंद करे तो आज ही कर दे, हमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वो महिला जो बिजनेस करना चाहती है उसके लिए हम एनी टाइम साथ में उसके खड़े हुए हैं सर। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। अच्छा सर, अब बात करते हैं कौन कौन से बिजनेस में डील करते हैं, मतलब क्या क्या है अपना आइटम, प्रोडक्ट क्या क्या है हमारे पास में। देखिए क्लोथिंग से लेके टेक्सटाइल से रिलेटेड सारे कपड़े हमारे पास मिलेंगे। आप साड़ी ले लीजिए, कुर्ती ले लीजिए, पेटीकोट ले लीजिए, ब्लाउज ले लीजिए, फॉल ले लीजिए, लहंगा ले लीजिए, सूट पीसेस ले लीजिए, मेंस वियर है, वुमेंस वियर में सब है, किड्स वियर सब है, हैंडलूम आइटम जैसा कि ये अपने टॉवेल्स आते हैं, कर्टन्स आते हैं जो पर्दे जिसको बोलते हैं, बेडशीट वगैरह जो चादर आती है बिछाने की, ओढ़ने की, वो सब में भी हम डील करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट, वन स्टॉप डेस्टिनेशन सूरत के अंदर अगर कोई है तो अजमेरा फैशन। अजय सर, अब हमें आप ये बताइए कम से कम, क्योंकि महिलाओं के पास और जो हमारे युवा हैं जी गरीब तबके से आते हैं, पैसे की बहुत बड़ी दिक्कत आती है, कम से कम कितने में कर सकते हैं सर? देखिए ऐसा कम से कम का कोई टारगेट हमारा नहीं है। अच्छा। लेकिन हम क्या है, कुरियर प्रीफर नहीं करते हैं। जैसे दिल्ली से बैठी महिला अगर कपड़ा मंगवा रही है हमसे, तो हम कुरियर से नहीं भेजते हैं, ट्रांसपोर्ट से भेजते हैं। ट्रांसपोर्ट बहुत सस्ते में माल लेके जाती है सर। अच्छा। और ट्रांसपोर्ट में जाने के लिए 40-50 किलो का एक पार्सल चाहिए सर। वो अगर आप मीडियम रेंज का कपड़ा खरीदते हैं तो 15-20-25 हज़ार रुपये में आराम से हो जाता है। तो उतना पैसा आपको लगाने की जरूरत है, उससे ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा। और आप यहाँ आके लेके जाते हैं तो 10 सेट, 20 सेट, 25 सेट, 50 सेट जितना चाहिए ले लीजिए, कोई इशू
इशू नहीं है सर। अजय सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इतनी बढ़िया जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में 2 लाइन हमारे किसानों के लिए, हमारी माताएं बहनों के लिए। देखिए, मैं खाली इतना ही कहना चाहूँगा, नौकरी करने वाले हैं या घर पे बैठे रहने वाले हैं या किसान दोस्त लोग हैं हमारे, सेफ जोन एक होता है ना, उसको छोड़ दीजिए। थोड़ा आपको कष्ट करना पड़ेगा, उस सेफ जोन को छोड़ के बाहर निकलिए। सारी बत्तियां ग्रीन कभी भी एक साथ नहीं मिलने वाली है। आप एक कदम आगे बढ़ाइए। आपको अगर बत्ती रेड मिलती भी है ना, तो 2 मिनट उस चौराहे पे वेट कर लीजिए। आपको 2 मिनट बाद फिर से वो बत्ती ग्रीन हो जाएगी और आगे बढ़ के चले जाइए। आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे, हम आपके साथ 10 कदम आगे बढ़ने को तैयार है। इतना हमारा चैलेंज है। मैं आपके 100 रुपए को 110 करने की गारंटी देता हूँ, उसको 99 रुपए नहीं होने दूंगा। इतना मेरा चैलेंज है बहुत बढ़िया, कपड़े के बिजनेस में। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया जी सर। मेरी तरफ से हमारे मुजफ्फरनगर का गुड़ है जगरी। ओके, ठीक है सर, ये आपके लिए एशिया की सबसे बड़ी जगरी है हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में। ओ, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बड़प्पन है साहब, आप इतना मेरे लिए इतना लेके आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं तहे दिल से आपका। आपने हमें मौका दिया है आपके व्यूअर्स तक हमारी बात पहुँचाने के लिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।